वाराणसी से अग्रणी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेदांता ने उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की प्रतिबद्धता और मरीज को शिक्षित करने के अपने केंद्र के अनुरूप ब्रेन ट्यूमर के इलाज में हुई नई प्रगति और न्यूरो रिहैबिलिटेशन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेदांता गुरुग्राम के चेयरमैन न्यूरो सर्जरी और न्यूरो साइंस डॉक्टर वीपी सिंह ने बताया कि हमारे यहाँ ये कंबाइंड एक संस्था है जिसमें न्यूरो विभाग के कई स्पेशलिटी, बॉडी का केस है, न्यूरो सर्जरी का केस है, या आंखों के दोनों की मदद चाहिए होती है, या न्यूरो इंटरवेंशन है, न्यूरो रेडियोलॉजी है, न्यूरो क्रिटिकल केयर है, न्यूरो एनेस्थीसिया है, न्यूरो रिहैबिलिटेशन है, मेंटल हेल्थ में साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों आते हैं। तो अबाउट 40-50 कंसल्टेंट्स हैं जो इकट्ठे हम काम करते हैं एक टीम की तरह। मैं डॉक्टर वीपी सिंह हूँ। मैं मेदांता गुड़गांव में चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज। आज मैं यहाँ पर आया हूँ वाराणसी में, यहाँ के न्यूरो क्लब की इनविटेशन की तरफ से। वहाँ पर एडवांसेस इन न्यूरो साइंसेज, आज के क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं जिससे न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी और सेफ हो गई है, इस चीज़ पर बातें करें। ब्रेन ट्यूमर जो होता है उसमें सर दर्द होता है जिससे शुरुआत होती है। अब सर दर्द तो हम सबको होता है, पर ब्रेन ट्यूमर का जो सर दर्द होता है उसकी कुछ खासियत होती है। ये धीरे धीरे ऑर्डिनरी सर दर्द की तरह शुरू होता है, पर फिर उसके बाद बढ़ता जाता है, टाइम के साथ और तेज़ होता जाता है और जल्दी होता जाता है और फिर बढ़कर कंटिन्यूस हो जाता है। एक खासियत होती है कि ये जो सर दर्द है वो सुबह उठते ही हो जाता है। जो ऑर्डिनरी दर्द होता है जब आदमी सुबह उठता है तो वो रिलैक्स होता है। यूजुअली सर दर्द शाम को होते हैं जो स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण। ब्रेन ट्यूमर का सर दर्द होता है वो सुबह होता है शुरुआत में। सेकेंडली सर दर्द के साथ और लक्षण आ जाते हैं, उल्टी होना, देखने में कोई दिक्कत आना, किसी हाथ पैर में कमज़ोरी आ जाना, बोलने में दिक्कत आ जाना, या मिर्गी के दौरे पर। तो यदि कोई दर्द है जो बढ़ता जा रहा है, ये दूसरे लक्षण साथ में हैं या मिर्गी के साथ है, तब उसमें हमको आगे जांच करनी पड़ती है, कहीं ये ब्रेन ट्यूमर के दर्द से अब ब्रेन जो है वो मास्टर कंट्रोलर है बॉडी, पूरी बॉडी का वो कंट्रोल करता है सारे प्रोसेसेस। तो ब्रेन में अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। कोई एरिया है जहाँ से हम देखते हैं, कोई एरिया है जहाँ से सुनते हैं, कोई एरिया स्पीच एरिया होता है जहाँ से बोलने की शक्ति होती है, और कई एरियाज़ होते हैं जहाँ से हाथ पैर का कंट्रोल होता है। तो डिपेंडिंग के ट्यूमर कहाँ पर है, लक्षण उसी हिसाब से आते हैं। और उस एरिया को जहाँ कोई सेंसिटिव एरिया में भी है ट्यूमर का, तो आजकल मॉडर्न टेक्निक्स हैं, कंप्यूटराइज गाइडेड सर्जरी है, जिससे हम उसको अच्छे से निकाल पाते हैं मॉनिटरिंग करके बिना किसी के डैमेज के। यदि कोई बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के पास है ट्यूमर, तो हो सकता है कि ट्यूमर ने ऑलरेडी उस एरिया को डैमेज कर दिया हो, किसी हाथ पैर में वीकनेस आ गई हो या स्पीच अफेक्ट हो गई। तो उसके लिए हम ऑपरेशन में जब हम निकालते हैं ट्यूमर, उस पर प्रेशर कम होता है तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। पर यदि एरिया डैमेज्ड है तब फिर कमज़ोरी अंग में या स्पीच में रह सकती है। उसके लिए हमारे पास न्यूरो रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स हैं जो एडवांस्ड हैं। आजकल रोबोटिक रिहैबिलिटेशन आ गई है, जिसके साथ रोबोट्स द्वारा हम बहुत एक्सपेंसिव और बहुत अच्छी फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं, और मरीज़ को कोशिश करते हैं कि जो कमज़ोरी है उसके बावजूद वो फिर भी अपना रिकवर कर